बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म किया गया, ऐसा जुल्म तो किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ भी नहीं किया होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उम्मे रबाब ना हो। शाम से लेकर मैदान करबला तक कौन सा जुल्म ना था जो मुसलमानों ने हज़रत सईदा सकीना के साथ ना किया हो। हज़रत इमाम हुसैन सईदा सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की नन्ही बच्ची को सईदा ज़ैनब के हवाले करते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मुल कुलसूम और तमाम अहले खाना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन की रुखसती पर एक क़यामत का मंजर बन गया और एक कहराम मच गया। बिला आखिर हज़रत इमाम हुसैन 10 मील पीछे हट गए और ज़ख्मों से चूर जुलजन्ना पर सवार हैं और अचानक हज़रत इमाम हुसैन को एक तरफ से आवाज़े गैब आई, पलटा ए नफस मुतमईन पलटा, हुसैन मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। बस हुक्म खुदा से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को न्याम में रख लिया और इतने में सारे यजीदियों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेज़ा मारा जिससे आप घोड़े से ज़मीन पर गिरने लगे। इतने में लानती हुरमला ने आप अलैहिस्सलाम की पीठ पर एक तीर मार दिया और आप जमीन पर गिर गए। आप अलैहिस्सलाम के जमीन पर गिरते ही मैदान करबला में जलजला सा आ गया। आपके गिरने से ही अर्शे खुदा लर्ज उठा और दीवारे काबा भी बैठ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सईदा बीबी सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम ने पूछा, तुम्हारे बाबा कौन हैं? इनका क्या नाम है? जैसे ही नन्ही सकीना ने बताया, मेरे बाबा का नाम हुसैन है, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते हुए कहा, वो तुम्हारा बाबा पड़ा है। हज़रत बीबी सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा के पास पहुंची। वो अपने बाबा के प्यासे गले पर खंजर चलते देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाबा को ज़िबा होते देख रही है। लानती मरदूद शिमर सैयदा सकीना को देखकर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को और ज़रब लगाने लगा। शिमर ने आप अलैहिस्सलाम के गले पर खंजर से 13 ज़रबे लगाई। वो खंजर बीबी सकीना को दिखा दिखा कर आपके गले पर मारने लगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने आपकी लाश पर घोड़े दड़ाए। सैयदा ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, जब पहली मर्तबा खैमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खैमों से बाहर निकले? तो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जिस तरह तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खैमे में आग लगने से अहले बैत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे बच्चे बिखर जाते हैं। शिमर 4 साल की सकीना को इतने तमाचे मार रहा था कि बीबी सकीना के मुंह से खून निकलने लगता है। मासूम बच्ची के रोने पर भी पाबंदी है। लश्कर चलते चलते अचानक रुक जाता है। जिस नेज़े पर हज़रत इमाम हुसैन का सर था, वो नेज़ा वहीं रुक जाता है और ज़मीन पर नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताखे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सैयदा सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब को बताया, फूफी अम्मा बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा बीबी सकीना नहीं है। बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया गया। सैयदा ज़ैनब ने जब देखा एक नकाब पोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए है और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयदा ज़ैनबा ने फरमाया, ए बीबी आप कौन हो? जब से हमें कैद किया हुआ है, हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। उस खातून ने चेहरे से नकाब को हटाया और फरमाया, ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। ज़ैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई
वापस आते ही शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा, कहने लगा तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ है। तमाचा लगते ही बीबी सकीना अपने चचा अब्बास को याद करके रोने लगी। वो शैतान नुमा आदमी शिमर मालून ने बीबी सकीना को ऊंट की पुश्त पर रस्सी के साथ बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा, अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार में पहुंचना है, उससे इनाम लेना है। मैंने ही इमाम हुसैन के सर को कलम किया है, मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम में यजीदी दरबार में पहुंचा तो यजीद ने सिपाहियों से पूछा, पीछे कौन है? सिपाहियों ने कहा, ये अली की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा, ये छोटी बच्ची कौन है? तो लोगों ने कहा, ये सकीना है, हुसैन की बेटी है। तो सैयदा सकीना यजीदी दरबार में ऐसे खड़ी थी, जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे होता, दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे हो जाता। यजीद ये देखकर कहने लगा, सकीना तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? तो सैयदा सकीना ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमें रस्सियों से इतना शदीद बांधा है, हम एक साथ दोनों पांव भी जमीन पर नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा, रस्सियों को खोल दो। और बीबी सकीना को कहने लगा, हमने सुना है तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, अपने बाबा से मिलना चाहोगी? तो इतना कहते ही यजीद लानती ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन देखकर बीबी सकीना रोते हुए आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा, ऐसे नहीं सकीना, तुम्हारी मोहब्बत का मैं इम्तिहान लूंगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं तुम्हारे बाबा क्या तुम्हारे पास खुद आएंगे। बीबी सकीना ने रोते हुए पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाएं। बीबी सकीना का इतना कहना था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गिरा। बीबी सकीना अपने बाबा के रुखसार के साथ लिपट कर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान खाने में कैद कर दो, तमाम अहले हरम को कैद कर दिया जाए। जिंदान के एक गोशे में परिंदे आते जाते थे। तो बीबी सकीना अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन से पूछने लगी कि भाई ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? तो सैयद सजाद ने फरमाया, मेरी बहन सकीना वो अपने घर आ जा रहे हैं। उस पर सैयदा सकीना ने फरमाया, भाई हम कब अपने वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते और रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे मुंह पर बहुत तमाचे मारे हैं, अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। मौला हुसैन ने अपने हाथों को फुलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आंख खुली, अहले हरम से सैयदा ज़ैनब और सबसे कहा कि मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। सब सैयदा बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज़ आई तो वो उठकर अपने सिपाहियों से कहने लगा, ये आवाज कैसी है? सिपाहियों ने कहा कि वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने कहा कि ऐसा करो, उनको हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज ना करें और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म पर सिपाहियों ने हुसैन का सर अहले हरम को दे दिया। हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। हालते बीमारी में बेहोश बीबी सकीना को जगाया गया। बाबा का सर देखकर सैयदा सकीना सरे हुसैन को अपनी गोद में लेकर रोने लगी। 4 साल की नन्ही सकीना इतनी रोई कि रोते रोते अपने बाबा की याद में दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह और उसका रसूल और अहले बैत ही ये जानते होंगे कि किस गुर्बत के आलम में जिंदान में आपकी हालत बीमारी में कब्र सकीना बनाई गई और कैसे इन्हें दफन किया गया होगा।